हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज है सोमवार। तो सोमवार अभी सावन के सोमवार चल रहे हैं। तो मैं आज मंदिर गई थी। मंदिर आके मैंने घर पे पूजा करना स्टार्ट कर दिया और सुबह मैंने सारा काम कर लिया था। मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा मौसम चल रहा है तो मैं छत पे सो जाती हूँ, क्योंकि घर में चाहे कितना भी कूलर पंखे लगे हों, लेकिन जो नेचुरल हवा होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो कल रात मैं छत पे सोई थी, इस वजह से मेरी आँख थोड़ा जल्दी खुल गई। तो सारा काम ख़त्म किया, उसके बाद नहा धो के फ्रेश हो के सारा कुछ पूजा करने गई थी। और पूजा करने के बाद मैंने अपने घर में पूजा करना स्टार्ट कर दिया और पूजा करने के बाद मैं अपना आगे का काम करूँगी। आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के लास्ट तक और मेरा पूरा ब्लॉग देखा करो। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ जिस तरीके से मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, उसी तरीके से आप भी बिना डिमोटिवेट हुए अपनी पढ़ाई को आप लगातार करते रहें जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। कहीं पर भी आपको ब्रेक नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, सारा काम हो गया, पूजा भी हो गई, चाय भी पी ली। अब टाइम आता है पढ़ाई का। तो मैंने सबसे पहले जो भौतिक पर्यावरण की क्लास है वो मैंने लेना स्टार्ट किया। इसकी मतलब पहली बुक तो मतलब ख़त्म हो गई थी और इसके नोट्स भी मैंने रीड कर लिए। अब ये वाली एनसीईआरटी मेरी स्टार्ट हुई है। तो आज मैंने इसका पहला चैप्टर मतलब पढ़ा। रीड तो मैं पहले ही भी कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, लेकिन जो डाउट होते हैं ना वो क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए मैं मधुकर सर से क्लास लेती हूँ। और उन्होंने सारी एनसीईआरटी, जितनी भी एनसीईआरटी है ना यूपीएससी के लिए 6 से लेकर 12 तक, वो सारी करा रखी हैं। आप अगर पढ़ते हैं और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि फ़र्स्ट टाइम हम एनसीईआरटी कुछ भी पढ़ते हैं तो हम आपको समझ में नहीं आता है ना, तो मैं यही आपसे बोलूँगी कि सबसे पहले आप क्लास देखें। क्लास देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉइंट बाय पॉइंट वो समझाते हैं हर एक टॉपिक। उसके बाद आप दोबारा से आप खुद से रीड करेंगे ना, तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। पढ़ने के लिए तो फ्रेंड्स सिर्फ एक ही बहाना चाहिए होता है कि हाँ, आपको पढ़ना है और किसी भी हाल में पढ़ना है। चाहे कैसी भी सिचुएशन रही हो आपकी लाइफ में, आपको बस पढ़ाई से आपको अपना मुंह नहीं फेरना है। अगर आपने अपनी पढ़ाई से मुंह फेर लिया ना, तो आपके सपने पूरे कभी नहीं होंगे। ये कोई 2 दिन की तैयारी नहीं है। देखो कि आज मन है तो पढ़ लिया, कल मन नहीं होगा तो कल नहीं पढ़ेंगे। आपको तब तक तैयारी करनी है और इतनी अच्छे से तैयारी करनी है कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और आपको ये फील हो कि आप पहली बार में ही निकाल लोगे। ऐसी तैयारी करनी है आपको। ये नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ा, 5 दिन का ब्रेक ले लिया, फिर कहीं घूमने चले गए। कोई भी जा रहा है शादी पार्टी में, आपका भी मन होने लगा, चल चल दिए आप निकल कर। देखो, जब तक आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको ये सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगी, इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। ये चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी कोई भी चीज़ हो जिसे आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं और उसे आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में रहे। चाहे आपकी शादी से रिलेटिव कोई भी बात हो या आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी इंसान हो, और फिर चाहे आपका वो ड्रीम क्यों ना हो, आपका जो भी ड्रीम है आप उसे पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा दोगे ना, तो फ्रेंड्स, मेहनत जो करते हैं ना, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है और वो लोग कभी भी हारते नहीं हैं। इसलिए हमेशा ऐसी मेहनत करो कि भगवान को भी आपके ऊपर दया आ जाए और वो ये सोचे कि आप ही इस यूपीएससी के लिए बने हो। आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता।
क्लास ख़त्म होने वाली है फ्रेंड्स, और उसके बाद मैंने जो भी हाईलाइट किए हैं नोट्स वो मैं कॉपी में इस बार नहीं लिखूँगी क्योंकि इस बार मैंने सोचा है कि जो भी मेन इम्पोर्टेंट जैसे कि कुछ भी होगा इसमें एनसीईआरटी में वो मैं सामने मतलब लिख के सीट बना के टांगूंगी, ताकि मैं उठते बैठते मेरी नज़र उन पे जाए और मुझे अच्छे से याद होता रहे। कॉपी में ये होता है कि कॉपी को निकालो फिर खोलो कौन सा चीज़ याद करना है। अगर हम जैसे कि ज़्यादा बड़े अगर आंसर नहीं है तो आपको कॉपी में लिखने की क्या ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहती हूँ, एक चार्ट पेपर लेके आइए और जो चिटें आती हैं इसमें कुछ मतलब टेप वगैरह भी नहीं लगाना पड़ता है, छोटी छोटी चिटें होती हैं, उसमें आप शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं और सामने टांग सकते हैं। आज मैंने जो भी इसमें नोट डाउन किया था फ्रेंड्स, मैं साथ के साथ लिखती जा रही थी और मतलब मैंने सोचा कि मैं इसको मतलब बाद में सामने ही मतलब रखूँगी, ताकि मुझे जब भी मैं पढ़ाई करने बैठूँ मुझे अच्छे से याद होता रहे। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने 2-3 तो मतलब पहले ही लिख लिए हैं और थोड़ा रह गए हैं तो वो मैं अब लिख रही हूँ, क्योंकि इसमें इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी बुक नहीं है, इसमें सिर्फ 7 चैप्टर हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही छोटा था, इसलिए मैंने इसके मतलब उसमें लिख लिए थे चिट में आंसर। इंसान सोच तो लेता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ चाहिए जो उसकी पसंद है, यानी कि ऐशो आराम, गाड़ी बंगला जो भी। लेकिन 1% भी बंदा सुबह उठना जल्दी नहीं चाहता कि उसकी नींद ख़राब हो और वो सुबह उठ के किताब खोल के पढ़े। चलो इतना सुबह भी नहीं, जैसे कि बहुत सारे मैंने यूट्यूबर देखे हैं लोगों का मतलब चैनल, तो बहुत सारे लोग बोलते 3 बजे उठे हैं हम, और 3 बजे उठने के बाद 2 घंटे रिवाइज़ किया। उठते होंगे बहुत सारे लोगों की हैबिट हो जाती है भाई, अपनी अपनी मतलब चॉइस होती है किसको कितने घंटे पढ़ना है। लेकिन मैं अपनी चॉइस पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और अपनी अभी भी बता रही हूँ, मुझे दिन में पढ़ना अच्छा लगता है ज़्यादा, क्योंकि रात में अगर इंसान की नींद ही पूरी नहीं होगी तो वो उसका दिमाग काम कैसे करेगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, देखो फ्रेंड्स दिन बहुत बड़ा होता है, अगर आप 12-13 घंटे भी डेली पढ़ेंगे ना तो ये बहुत है आपके लिए। आप अगर लगातार जितने भी साल का आपने टारगेट सेट किया है आप लगातार इनको फॉलो करते रहोगे तो इतने से ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ तरीके से पढ़ो कि क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को लेके चलना है, क्या चीज़ नोट डाउन करनी है, आंसर राइटिंग करना सीखो, और सी सेट के मतलब जो भी प्रैक्टिस सेट आते हैं उनको लगाना सीखो। ये थोड़ी है बस मतलब बुक अगर ख़त्म मतलब सिलेबस हो गया तो बस हाथ पे हाथ रखे बैठ गए, ये नहीं है। सबसे ज़्यादा इसमें तो प्रैक्टिस का काम है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है और आपका सिलेबस चाहे कितनी भी बार आपने ख़त्म कर लिया हो, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सिलेबस ख़त्म करने के बाद बस आप अपना एक टारगेट सेट करो कि आपको दिन में कितने टेस्ट सीरीज लगानी है और आपको कितनी आंसर राइटिंग करनी है। आप धीरे धीरे अगर एक भी आंसर अपने दिमाग से लिखोगे ना, देखो आंसर राइटिंग का क्या मतलब होता है, अपने शब्दों में आंसर को लिखना। तो आप अगर लिखने की कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा, शब्दों का ज्ञान कैसा होगा। आपको शब्दों का ज्ञान होगा ही नहीं जब तक आप लिखने की कोशिश नहीं करोगे। इसलिए लिखने की कोशिश करो। आपका जो भी मीडियम है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आप जैसे में भी कंफर्टेबल है आप करो। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन होता है और इंग्लिश मीडियम वाले मतलब ज़्यादा सही रहते हैं। देखो भाषा है ये, जिस इंसान को जैसे में भी कंफर्टेबल लगेगा कि हिंदी बोलने में, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में, हिंदी लिखने में, उससे सेलेक्ट होने से कोई भी नहीं हो सकता है। ये लैंग्वेज है, अगर हम लैंग्वेज के बीच में ये डिफरेंट लेके आएँ कि इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा कॉन्फिडेंसली पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो ये गलत है।
बहुत सारे लोगों की तो हिंदी भी ठीक नहीं होती है, वो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। इसलिए कभी अपने आप को ये बात सोच के डिमोटिवेट मत करने लगना कि आपको इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश का सुधार करेंगे। देखो जैसे माहौल में आप जाओगे जहाँ लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो धीरे धीरे आपको इंग्लिश आने लगेगी। बस आपका ग्रामर अच्छा हो और आपकी ग्रामर की जो नॉलेज है वो अच्छे से हो। अगर आपका ग्रामर मतलब सही नहीं है, ग्रामर मतलब आपको थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होती है समझने में, तो पहले रीडिंग करना सीखो। इंग्लिश की बुक लो, कोई भी मैगज़ीन ले लो, उसे रीड किया करो। और ग्रामर अगर आप भूल गए हैं सेंटेंस वगैरह बनाने तो उनकी प्रैक्टिस किया करो, आपको इंग्लिश ऑटोमेटिक आने लगेगी। इतना टफ नहीं है जितना लोग इश्यू बना देते हैं कि इंग्लिश आए बहुत बड़ा हुआ है और नहीं आ सकती। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इस दुनिया में जो इंसान सीख नहीं सकता। बस इंसान के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि उसे सीखना है, किसी भी हाल में सीखना है। फ्रेंड 3 घंटे से लाइट चली गई थी और इतनी गर्मी बढ़ गई थी जिसका कोई जवाब नहीं। जैसे वैसे तो कल ही बारिश हुई है, लेकिन एक दिन बारिश हो जाए उससे कुछ भी नहीं होता है और दूसरे दिन वैसे ही माहौल हो जाता है जैसे गर्मी भरा। और ऊपर से लाइट भी चली गई तो वेट करते करते मैंने सोचा बाहर ही पढ़ लूँ, टाइम वेस्ट होगा। 3 घंटे अगर मैं बैठी रहती तो 3 घंटे तो बहुत है मेरे लिए, इसलिए मैं बाहर स्टूल लेके बैठ गई और फिर मैं ग्रिल के पास बैठ के अपनी हिस्ट्री की, भारत का स्वतंत्रता संग्राम की बुक पढ़ने लगी। अभी इसमें मैंने 26 चैप्टर कंप्लीट कर दिए फ्रेंड्स और कल से मैं 27वां चैप्टर स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इसमें चैप्टर इतने छोटे नहीं हैं कि एक बार भी पढ़ो और दूसरा पेज पलटो तो दूसरा चैप्टर आ जाए। तो इस बुक में ऐसा कुछ नहीं है। ये बुक में एक एक चैप्टर 15-15 पेज का है और उससे मतलब आगे पीछे से नहीं, सिर्फ एक ही पेज से लिखे गिनोगे जैसे कि 1 2 3 तो ये 15 पेज का मैं मान के चलती हूँ। एक कहीं 15 का, 6 का, 7 का, इस तरीके से। और एक दिन में 3-4 चैप्टर तो कंप्लीट करने होते हैं। तो इंसान का दिमाग है वो उतना ही पढ़ सकता है जितना मतलब उसकी एक्टिविटी हो, उसके अंदर इतनी एनर्जी हो। तो आज मैंने 27 चैप्टर में 26 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और कल से मैं स्टार्ट करूँगी 27वां। तो आप लोग देखना ज़रूर फ्रेंड्स। देखो जो भी मैं स्टडी करती हूँ दिन में वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो धीरे धीरे सब कुछ कवर हो ही जाएगा एक ना एक दिन, और सिलेबस इतना वास्ट होता है कि सब कुछ कवर नहीं हो पाता है। बस आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के चलो, और आपको कुछ रह भी जाता है तो इतना निराश मत हो, आगे चल के सब सही हो जाएगा, आपको और टाइम मिलेगा। पहले आप प्री निकालो, उसके बाद मेंस की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अभी पहले आपका टारगेट होना चाहिए प्री निकालने का। तो प्री के लिए तो सी सेट भी बहुत ज़रूरी, इसलिए अभी तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूं मैं सी सेट की क्लास वगैरह नहीं ले रही हूँ और अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं प्रैक्टिस कर लूँ। लेकिन मैं डेली जब भी मेरी NCERT की कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं सी सेट की क्लास लेना भी स्टार्ट कर दूँगी और फिर मैं प्रैक्टिस भी डेली किया करूँगी। फ्रेंड्स मैं ब्लॉग सिर्फ आपके लिए बनाती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो कि मैं कैसा ब्लॉग बनाती हूँ। और मेरा ब्लॉग सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए है और मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी इंसान का सपना किसी भी चीज़ की वजह से ना टूटे, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। आप बस कोशिश करो, कोशिश एक दिन आपकी पूरी हो जाएगी और आपका सपना भी पूरा होगा। बस आप खुद के ऊपर इतना भरोसा रखो कि आप कर सकते हो।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दो। चलो हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। बाय।